नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी संभागवार भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह कर रही है और इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी ने पहले अंबिकापुर फिर बिलासपुर में संभाग स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। दोनों कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कई मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई, दोनों डिप्टी सीएम और ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर काम करने की अपील की। सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि प्रदेश में के सभी 11 सीटें जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने कहा कि जो वादा मोदी की गारंटी में सब पूरा करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और जिला से लेकर बूथ स्तर तक के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनी मन, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप मन के हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। जब मैं आपके बीच में घूमा और मैंने आपकी नब्ज टटोली तो मुझे पूरा विश्वास हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। वो आप लोगों ने करके दिखाया। ये चुनाव जैन किस्म से सामान्य कार्यकर्ता ला भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतार के बड़े बड़े सुरमा मल्ला धराशाही करने वाला ये कार्यकर्ता बैठे हैं। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां आश्रम के धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के नाम पर प्रशासन की खानापूर्ति। आश्रम की 41 बच्चियों से पूछताछ नहीं हुई। बिना बयान पूछताछ और काउंसलिंग की ही बच्चियों को घर रवाना किया गया। आश्रम में 41 बच्चियों को परिजनों को सौंपा गया। रात के अंधेरे में परिजनों को बुलाया गया। बाल कल्याण समिति के दफ्तर में 41 बच्चियां रखी गई थी। महिला बाल विकास के अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। बाल कल्याण समिति की भी लापरवाही यहां पर सामने है। तारासिवनिया में चल रहे मिशनरी आश्रम में धर्मांतरण का खुलासा हुआ था। 7 दिन में प्रियंक कानूनगो ने रिपोर्ट मांगी है। प्रशासन के रिपोर्ट का इंतजार है। जिस प्रकार की गतिविधियां सामने आई वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर हैं और उस पर प्रशासन बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें जो परिणाम आएंगे या रिजल्ट आएंगे उसमें जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देगा प्रशासन। और इस दौरान MP 04ZB 4612 नंबर की एक गाड़ी दिखी जिस पर बीजेपी महामंत्री की प्लेट लगी थी। इस गाड़ी में एक शख्स ने बच्चों और परिजनों को जल्दी जल्दी बिठाया और वहां से निकल गया। हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उस आदमी ने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसने परिजनों को भी बात नहीं करने दी। गाड़ी का नंबर MP RTO और केंद्रीय वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है। तो चलिए, हमने इस पूरे मामले में परिजनों से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। भोपाल के तारासिवनिया में चल रहे धर्मांतरण के अवैध अड्डे से अब बच्चियों को उनके घर भेजा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में और वहां से देखिए बच्चों को जो है वो उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। ये देखिए गाड़ियों में बैठाकर बच्चों को घर भेजा जा रहा है। उनके माता जी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपके कितने बच्चे जो थे वो वहाँ आश्रम में रह रहे हैं? नहीं बोलना है ना। आश्रम में कितने बच्चे रह रहे हैं? आप नहीं, इस विषय में आप नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई साहब, एक चीज बताइए, आप बताइए, आपके बच्चे वहाँ थे तो ये हिंदू देवी देवताओं को पढ़े लिखे नहीं, हमको नहीं पता है कुछ भी। बस अभी आपको क्या बोला गया? अभी तो हमारे बच्चे हमने ले लिए, हमने कुछ नहीं बोला। अब क्या करेंगे? आगे बच्चों को पढ़ाएंगे? अब हमारे पर नहीं पढ़ाएंगे। आपके भी बच्चे थे? ये जो फादर थे कैसे संपर्क में आए? देखिए, ये तमाम जो बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, वो रह रहे थे आश्रम में और उनको अब यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। बीजेपी महामंत्री की ये गाड़ी बताई जा रही है जिसमें बच्चों को भर के और मीडिया से बचते बचाते हुए घर भेजा जा रहा है।
हालांकि अभी भी कई संदेह वाली चीज़ें सामने हैं, क्योंकि से पूछताछ नहीं हुई है। जिस तरीके से महिला बाल विकास की टीम को बालिकाओं का एक पूछताछ करनी थी कि किस तरीके से वो रह रही थी, उनके जिस तरीके से बयान दर्ज किए जाने थे वो नहीं हुए हैं, और इसके बावजूद जो है बच्चों को घर भेजने में भी भारी लापरवाही आश्रम की महिला बाल विकास विभाग की और महिला कल्याण समिति बाल कल्याण समिति की जो है वो सामने आई है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो आपने देखा कि परिजन कुछ भी कहने से यहाँ पर बसते रहे और IBC 24 को इस दौरान कवरेज करने से भी रोकने की कोशिश की गई। कैमरे को हटाया गया, माइक को हटाया गया। आप देखिए, बाल कल्याण समिति के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं जो शिवाजी नगर में, और यहाँ देखिए बच्चों को परिजनों को सुपुर्द किया गया है। लेकिन क्या जो नियम है उनके मुताबिक बच्चों की पूछताछ या फिर उनकी काउंसलिंग हुई है या नहीं? सर ये बताइए, बच्चों के बयान नहीं लिए गए। सर बच्चों के बयान नहीं लिए गए। सर आप ही भगा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी जॉब कर क्यों रोक रहे हैं? फिर सर मैं आप रोक नहीं रहा हूँ। सर बच्चों के बयान नहीं लिए गए हैं, पेरेंट्स का कहना है। आपने प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं बिना बयान लिए बच्चों की बिना काउंसलिंग के आपने सर कैसे? मैं अधिकारी जो मेरे को बोला मैं वो पालन कर रहा हूँ। बिना बयान लिए बिना काउंसलिंग के बच्चों को पेरेंट्स के हवाले कैसे कर? सर प्लीज, मैंने बोला ना मैं कर्मचारी हूँ। क्या बच्चों से पूछताछ की गई? किस स्थिति में रह रहे थे वो, क्या उनके साथ हुआ? प्लीज मैंने कहा आप कंपाउंड के बाहर आप पूछताछ हुई है, बयान हुए, जो अधिकारी आएंगे आप उनसे बात कीजिएगा। आप यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, आपने बयान लिया? मैं सिर्फ अधिकारी का पालन कर रहा हूँ। अधिकारी ने जो मेरे को बोला मैं नियम का पालन कर रहा हूँ। आपने बच्चों को सिर्फ सुपुर्द किया है? हम मैंने नहीं किया है, बाल कल्याण समिति ने किया है। प्लीज आप महिला बाल विकास विभाग से हैं सर? आप कंपाउंड के बाहर जाके बात कीजिए प्लीज, है ना? प्लीज यहाँ मत कीजिए वो चीज। सर मीडिया से ये बच क्यों रहे हैं सर? क्या छुपा रहे हैं? आप अधिकारी से बात कीजिए। छुपा क्या रहे हैं सर? सर आप अधिकारी कहाँ हैं? आप DPO सर से बात कीजिए या जो अधिकारी हैं उनसे आप बात कीजिए प्लीज। तो देखिए यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं, महिला बाल विकास के हों या बाल कल्याण समिति के हों, वो तमाम लोग देखिए किस तरह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि तमाम ऐसे इलाकों में ऐसे अड्डे बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बानगी है कि किस तरीके से संरक्षण में इस तरीके के धर्मांतरण के अवैध अड्डे जो हैं वो पनप रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। शाजापुर में राम भक्तों पर पथराव हुआ। रामधुन निकाल रहे भक्तों पर पथराव किया गया है। मौके पर लोगों ने नारेबाजी की है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। लालपुरा क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की ये घटना है, तस्वीरों में आप तक पहुंचा रहे हैं। शाजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर राम भक्तों पर पथराव हुआ है। ये रामधुन निकाल रहे थे, इसी दौरान इन पर पथराव किया गया। मौके पर लोगों ने नारेबाजी की। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। लालपुरा क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की ये घटना है। चलिए, तो ये शाजापुर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से भी बड़ी खबर इस वक्त है कि भानपुरी के वार्ड क्रमांक 4 में हुए बलवे का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। पंकज कुशवाहा और इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शहर से बाहर भागने की फिराक में थे आरोपी और पुलिस ने इन्हें भागने से पहले रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल और खमतराई थाना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। शाजापुर में राम भक्तों पर पथराव हुआ, रामधुन निकाल रहे भक्तों पर पथराव हुआ। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। लालपुरा क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की ये घटना है। तो रायपुर और शाजापुर की दो तस्वीरें, दो खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ रायपुर से आरोपियों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। शहर से बाहर भागने की फिराक में थे। भनपरी में हुए बलवा के आरोपी गिरफ्तार हुए। तो शाजापुर में राम भक्तों पर पथराव हुआ है। रामधुन ये निकाल रहे थे, इसी दौरान इन पर पथराव हुआ है। सूचना मिलती मौके पर पुलिस पहुंची। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। शाजापुर में राम भक्तों पर पथराव, रायपुर में भनपुरी में हुए बलवा कांड के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भागने की फिराक में थे ये आरोपी। इससे पहले ही पुलिस ने इन आरोपियों को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। खमतराई थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। होटल के पास भनपुरी में ATM के पास
कुछ लड़के पंकज कुशवाहा करके और सुनील साहनी करके 2 लोग वहाँ बाहर से पी खा के उन्होंने निकले और मैं और मेरे दोस्त पिंटू सिंह हम लोग आपस में बात कर रहे थे वहाँ पे और आते ही इन लोग मारपीट वगैरह करना चालू कर दिए। दूसरा सुनील साहनी करके था और तीसरा एक व्यक्ति एक और था कल की घटना में। लोग भी आ जाए थे? नहीं, हाँ उन लोग भी आ जाए थे। वो कल की घटना में 3 थे और आज की घटना में भी लोग 3 थे और बाकी और इनके साथी थे। लड़के लोग बहुत सारे गाड़ी में, सबका मुँह, हाँ भाई मैं उतना ध्यान नहीं दिया, वरना 10-15 गाड़ी होगा। एक पे ट्रिपलिंग थे, वो लोग आए, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को ऐसे लगा ऐसे जो गाली वगैरह बकते, फिर वहाँ पास रुके, मारपीट किए, तब हम लोग अपना शटर गिरा दिए सब। आज शाम को भनपुरी थाना खमतराई के भनपुरी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पब्लिक से भी मारपीट की गई है। इस पे थाना खमतराई में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। राजधानी रायपुर के भनपुरी वार्ड क्रमांक 4 में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने खमतराई थाने का घेराव कर दिया। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बलवे का मास्टरमाइंड समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक 20 से 25 बाइक पर करीब 40 से ज्यादा नकाबपोश हथियारबंद बदमाश सरेआम भनपुरी इलाके में आए और तोड़फोड़ करते हुए मंदिर में पूजा कर रहे महिला बच्चों के साथ मारपीट की। इलाके में बलवे की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी खमतराई थाने पहुंचे। वहीं आक्रोशित स्थानीय रहवासियों के थाने का घेराव लोगों ने कर दिया। फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड पंकज कुशवाहा और सुनील साहनी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर अब पूछताछ में जुट गई है। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना इलाके के भनपुरी वार्ड 4 में बलवा हुआ है और बताया जा रहा है कि 30 से 35 जो अज्ञात बाइक सवार थे, जो नकाबपोश थे, वो यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जो भी मिला है, कार मिली, बाइक मिला, आदमी मिला, महिला मिली, जो भी मिला उसके साथ यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, उनसे मारपीट की गई है। ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्थानीय जो रहवासी हैं काफ़ी दहशत में हैं। और जिस तरीके से हम पहले आपको यहाँ दिखा दें कि ये एक लोडिंग जो ऑटो है, इसका पहले यहाँ पे कांच तोड़ा गया है। जिस तरीके से हमारे दर्शक जो सीसीटीवी में देख पा रहे हैं, पहले ये गाड़ी जो थी इस डायरेक्शन में खड़ी थी, दूसरे डायरेक्शन में, और ये इसको यहाँ पे इसमें तोड़फोड़ की है और जो रॉड मारते हुए यहाँ पे भागे हैं। यहाँ पे पहले स्थानीय जो महिलाएं उनसे बात करते हैं। जब ये हुआ आप कहाँ थे और क्या देखा आपने? वो गाड़ी में रही से सर, वो है ना मारते हुए निकले हैं, सब लोग देखे हैं, मारते हुए निकले हैं गाड़ी से। 25-30 जन रही, लड़का माने पूरा नकाब बांधे रही है, काला कपड़ा। और क्या बोल रहे थे वो लोग? गंदा गंदा गाली गलौज करते गई से, तो हम गाड़ी मारी सब ठोकी से। ये यहाँ की स्थानीय महिलाएं आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से बता रही हैं कि काफ़ी दहशत का माहौल है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या यहाँ पे हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे मारपीट की, किसके द्वारा की गई? एक 20-25 बाइक से इधर से स्पीड से आया, डंडा लाठी लहराते हुए, ये है बंद करो करके चिल्लाए और ये है गाड़ी में तोड़ फोड़ किया, मतलब है। क्या आपने यहाँ पे सर बहुत सारा मतलब यहाँ मारपीट हुआ है हर जगह। आगे और भी तालाब के पास भी गाड़ियाँ उड़ियाँ तोड़ी गई हैं, शटरें तोड़ी गई हैं सब, और लेकिन सब डरे हुए हैं। कोई गवाही नहीं, ये चाह रहे हैं कि अगर हमको होगा आज तो कल को हमारे ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया है और फिलहाल अभी बात करें तो अभी भी पुलिस जो अज्ञात बदमाश हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी सभी जो हैं बदमाश जो है पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले राम नाम पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बिलासपुर पहुंचे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव का समय आ गया तो कांग्रेस राम राम जपने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी राम को काल्पनिक बताकर अपमान किया था। राम को लेकर कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने राम के नाम पर झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया, उन्हें भगवान राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। भाजपा ने भगवान राम के लिए मंदिर की बात अपने घोषणा पत्र में की थी। कांग्रेस के लोगों को जिन्होंने राम के नाम पर झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया था,
उनको भगवान राम के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। हम तो भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के लिए मंदिर की बात मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लगातार लिखते आ रहे हैं। घोषित हमारा एजेंडा है। तो निश्चित रूप से आज जो 500 वर्षों से जो चीज़ नहीं हो पा रहा था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में संपन्न हुआ। वो पहले बोला करते थे कि भगवान राम काल्पनिक है, हमारा सेतु पुल निर्माण काल्पनिक है, और अब चुनाव के समय आया तो राम राम जपने लगे। और कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। कांग्रेस तो खाली एक धोखेबाज पार्टी है, जिसी कारण से पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रहा है। आने वाला समय पर कांग्रेस का नामो निशान देश से मिटने वाला है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। आज प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस की दोनों चुनाव समितियों की बैठक ली। पूर्व मंत्री और चुनाव समिति के सदस्य सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस फरवरी में अपने 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भोपाल से ही कर देगी। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की टीम भोपाल में से ही बैठकर टिकट फाइनल करेगी। चुनाव समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में भी चर्चा हुई। तय हुआ कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का संदेश हर घर तक पहुंचाना है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका राजनीतिक अनुभव है और साथ में नौजवान पीढ़ी, वो सबका मिश्रण करके जो समिति बनी है, आज बहुत सारी बातें हुई और ये निकल के आया कि बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसमें भी अनेकों मुद्दे सामने आएंगे। इसके साथ साथ जो परिणाम आए विधानसभा में, उसकी भी हमने समीक्षा की है। लगभग हमेशा चुनाव में इस बात पर हमें विशेष संज्ञान लेना चाहिए है। जितना समय प्रत्याशी को मिलेगा उतना बेहतर रहता है। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की बैठक को लेकर जितेंद्र ने कहा कि एमपी कांग्रेस की नई टीम में काम करने वालों को जगह मिलेगी। साथ ही जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपना बूथ नहीं जीत सकते वो बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। काम करने वाले लोग हैं उनको पद मिले, जो खुद बूथ पर जीत सकते हैं उन सबों को जगह मिलनी चाहिए। खुद बूथ पर जो नहीं जीत पाते हैं और आज वो राजनीति, बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए इस एक सिस्टम बनाया जा रहा है। अंबिकापुर के उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही जांच के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। इसकी एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय एक कमेटी बने, उसकी जांच करे और जांच के रिपोर्ट आते तक तमाम सारे जो प्रक्रिया अभी घोषित कर रहे हैं उसको स्थगित किया जाए, निरस्त। अभी इसके बाद उनका जो भी कमेटी का रिपोर्ट आए उसके आधार पे फिर कार्रवाई करेंगे। भाजपा नेताओं की हत्या और बढ़ते नक्सली हमलों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनने के साथ ही नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। यही कारण है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार बदली है, डबल इंजन की सरकार बनी है और उनको मालूम है कि अब लड़ाई नक्सलवाद के साथ मजबूत होगी और इसलिए बौखलाए हुए हैं। और हम आश्वस्त कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और उनका हाल जाना। IBC 24 से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है और शासकीय अस्पताल रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक प्राइवेट अस्पताल के मरीज रेफर होकर शासकीय अस्पतालों में इलाज करने नहीं पहुंचते तब तक वो व्यवस्था से संतुष्ट नहीं रहेंगे।
इसीलिए दौरा कर रहा हूं कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। चूंकि पुरानी व्यवस्थाएं हैं, विगत 5 सालों में स्वास्थ्य की पूरे छत्तीसगढ़ में जो हालत है आप लोगों से छुपा नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी मूलभूत परिवर्तन करने होंगे सारे वो काम करेंगे, जिससे कि आम जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, इलाज हो सके। और एक चीज हमने संकल्प लिया है कि जिस दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के पेशेंट हमारे यहाँ रिफर होकर आएंगे तो उस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हमने अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश विधानसभा अपने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए विधानसभा के मानसरोवर सभागार में 9 जनवरी से 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रबोधन में विशेषज्ञ विधायकों को संसदीय कार्य प्रणाली से रूबरू कराएंगे। 9 जनवरी को प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। विधायकों को संसदीय नियमों, परंपराओं, सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम 9 और 10 जनवरी को होगा। 10 जनवरी को शाम 4 बजे से समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री विश्वास सारंग ने तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, कार्यक्रम 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन का कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में रखा गया है और अध्यक्ष जी ने अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। लोकसभा अध्यक्ष जी कल आप पधारेंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे और फिर बहुत ही अनुभवी राजनेता माननीय सदस्यों को प्रबोधन देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं और अन्य दिल्ली से भी पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसदगण भी आएंगे और लोकसभा के अधिकारीगण भी आएंगे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इस बयान को पूर्व सीएम शिवराज से जोड़ दिया था। मामले में दिलीप अहिरवार ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए बयान दिया। आज दिलीप अहिरवार ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके बाद से एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया। भोपाल से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। शीतलहर को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। शीतलहर के चलते स्कूल के संचालन का समय बदला गया है। सरकारी और निजी स्कूल सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूल भी 10 बजे से निर्धारित समय सारणी में होगा परीक्षाओं का संचालन। तो यह बड़ी खबर, शीतलहर, कड़ाके की ठंड की वजह से एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। स्कूल के टाइमिंग में बदलाव की गई है। 6वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं का संचालन, बदलाव का आदेश 20 जनवरी तक जारी रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने आदेश जारी किया और सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश जारी किया गया है। तो स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने यह आदेश जारी किया है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। भारी ठंड को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए स्कूल अब 10 बजे से खुलेंगे। पखांजूर में सोमवार को भाजपा नेता असीम राय का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, महेश कागड़ा और पवन साय समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से असीम राय को अंतिम विदाई दी। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमने एक निष्ठावान नेता खोया। इस वारदात की हर पहलू से जांच की जाएगी। वहीं पखांजूर भाजपा मंडल अध्यक्ष शंकर सरकार ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से लगाए गए लाखों के कैमरे बंद है। पुलिस का सिक्योर पखांजूर का दावा खोखला साबित हुआ। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। जो भी दस्तावेज सामने आते हैं, जो भी हर पहलू से उसकी जांच की जाएगी, ताकि जो भी अपराधी हो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। गोली मारकर चला जाता है, आसानी से भाग जाता है और अब तक 24 घंटे बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी पकड़ा नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी भी है। और यहाँ पर चौक चौराहे पे जिस प्रकार से कैमरा लगे हुए हैं, सारे कैमरा है जो बंद पड़ी हुई है, जिसका भी फायदा अपराधियों को मिल रही है।
रायगढ़ जिले में आयुष्मान योजना का बुरा हाल है। निजी अस्पतालों को पिछले 5 साल से योजना के तहत किए गए इलाज के क्लेम की राशि नहीं मिली है। कुल मिलाकर अस्पतालों का तकरीबन 28 करोड़ का भुगतान अटका है। निजी अस्पताल संचालक लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग के अफसर राज्य स्तर पर ही फंड की कमी का रोना रो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख और सामान्य परिवारों को 50,000 रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। अस्पतालों को इलाज के बदले क्लेम करने पर शासन स्तर पर क्लेम की राशि का भुगतान किया जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक जिले के अस्पतालों की ओर से भेजे गए 17,345 क्लेम में से बमुश्किल 6,700 क्लेम क्लियर हुए, जिसमें 17 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि अभी भी 10,500 से अधिक केस पेंडिंग है, जिसका 28 करोड़ से अधिक का भुगतान अटका हुआ है। बेसिकली टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है। अस्पतालों को अगर समय पर पेमेंट नहीं होगा आयुष्मान का, तो उनकी जो व्यवस्था होती है वो चरमराने लगती है। तो समय पर पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पूर्व में भी हम लोगों का IME की तरफ से भी मीटिंग हो चुकी है, 2-3 बार चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई अस्पतालों का काफ़ी पैसा बचा हुआ है। स्टेट में ही मतलब जो है ये पूरा केसेस मतलब जो है पेंडिंग होकर रह गया है और इस पेंडिंग के निराकरण करने के लिए हमारे द्वारा कंटिन्यूएशन में प्रयास किया जा रहा है। जैसे मतलब जो है वो केंद्र से आवंटन मतलब होगा, उसके पश्चात ये सारे केसेस का मतलब जो है पेमेंट आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कर दिया जाएगा। और इस बीच सुकमा से बड़ी खबर, जहां जवानों ने 15 किलो के आईडी बरामद किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने पुलिस कर्मियों नक्सलियों ने यहां पर आईडी लगाई थी, जिसे बरामद किया गया है। मौके पर निष्क्रिय कर दिया गया। 212 वाहिनी CRPF और जिला पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। किस्टाराम थाना क्षेत्र के पोटकपल्ली कैंप का ये पूरा मामला है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।